वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ रूबल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और आज का वीडियो है बेबी एसेंशियल्स के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो जो चीज़ें मुझे एसेंशियल लगी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बेबी के लिए, मैंने वो इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे बेबी के लिए इसेंशियल है, वो है बेबी के डायपर्स और बेबी के लंगोट। ये रहे वो दोनों। तो ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप अपने बेबी को डायपर में रखना पसंद करते हैं या फिर लंगोट में। मैं पर्सनली नाइट में डायपर्स और मॉर्निंग में पूरा दिन लंगोट में रखना पसंद करती हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको अपने बेबी को पूरा दिन किस में रखना है, ये आपके ऊपर। अगर आप वर्किंग है तो श्योरली आप डायपर में ही रखेंगे अपने बेबी को पूरा दिन, बट आपके ऊपर है कम्प्लीटली। मैं अपने बेबी को दिन में जैसे मैंने आपको बताया कि दिन में मैं लंगोट में रखती हूँ और रात में डायपर में रखती हूँ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एसेंशियल। मैंने इनको एक ही में इंक्लूड करा है बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग है, जब हम डायपर्स लगाते हैं तो बच्चे को रैशेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ ये हिमालय की डायपर रैश क्रीम अपनी बेबी के लिए। तो अच्छा है कि अगर आपके बेबी को रैशेज़ नहीं है तो आप पहले से ही लगाएं, क्योंकि मैं भी पहले से लगाती हूँ। उसको रैशेज़ नहीं हुए अभी तक, टचवुड, ठीक है। तो बट मैं पहले से लगाती हूँ ताकि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, ठीक है। तो आप भी कोई भी रैश क्रीम लगा सकते हैं अपने बेबी को। और अगर आप ज़्यादातर डायपर यूज़ करते हैं तो आपके लिए मस्ट है, ठीक है। मैं भी यूज़ कर रही हूँ, जबकि मैं सिर्फ रात में लगाती हूँ डायपर, बट फिर भी मैं अपने बेबी को डायपर क्रीम ज़रूर लगाती हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग ये है। एंड थर्ड है बेबी के लिए टॉवल, ठीक है। अब आप बेबी को नहलाएंगे भी, सब चीज़ होते हैं। तो मेरे पास ये है बेबी हग का। यस, मैंने ये फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया था। अगर आप भी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिलता है फर्स्ट क्राई पे बेबी के लिए। तो मैंने वहीं से परचेज़ किया है। और ये काफ़ी बड़ा साइज़ है टॉवल का। मतलब इसमें आप अपने बेबी को अच्छे से, मतलब 6 महीने तक तो बच्चा अच्छे से रैप हो सकता है। आप इसमें बच्चे को नहला भी सकते हैं, मालिश करने के बाद रैप करना हो या जैसे भी। तो ये है थर्ड चीज़, बेबी का टॉवल। एंड फिर है, क्योंकि अभी गर्मी है तो मैंने अपने बेबी के लिए कोई मोटा कंबल नहीं लिया है बिकॉज़ गर्मी में उसको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक ये चीज़ ली है, मतलब ये टॉवल और ब्लैंकेट दोनों का काम करेगा एसी में उसके लिए। तो मैंने ये लिया है उसके लिए एज अ ब्लैंकेट, ठीक है। वो मेरा टॉवल था, ये मेरा ब्लैंकेट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट थिंग ये है ब्लैंकेट। इसकी भी आपके बेबी को ज़रूरत पड़ेगी। अगर सर्दियों में आपका बेबी होता है तो आपको एक मोटे ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी, बट मेरा गर्मी में बेबी हुई है तो मैं इससे अपना काम चला रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एक हैंकी। हैंकी भी आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब बेबी फीड करता है या आप बॉटल का दूध भी पिलाते हैं तो बेबी ज़रूर दूध थोड़ा बहुत निकालता है, या कभी कभी उसके मुंह से कुछ निकलता रहता है। तो उसके लिए हैंकी, वो भी साफ़ सुथरा अलग बेबी के लिए बिल्कुल पर्सनल एक हैंकी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने हैंकी को भी इस इसेंशियल लिस्ट में इंक्लूड करा है। और नेक्स्ट है एक बेबी पिलो। गाइस, बेबी का सर ना बहुत ज़्यादा मूव होता है, मेरी बेबी का तो हद से ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आपको, मेरे पास ये है पिलो। इसमें सिर्फ इतने पार्ट में राई है। अगर आप लोग, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो पूरा प्रॉपर कम्प्लीटली राई से भरा हुआ पिलो होता है ना, आप वो लें। इसमें सिर्फ इतने पार्ट में, तो अब क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो अब उसका सर इस पर बिल्कुल नहीं टिकता, ना ही वो टिकाती है। अगर ये पूरा राई का होता तो शायद उसका सर बीच में रुकता, बट फ़िलहाल तो ये मेरे लिए यूज़लेस है। मैं भी पूरा राई वाला ही बनवाऊँगी या ख़रीदूँगी। आपको भी मैं वही रिकमेंड करूँगी। बट हाँ, पिलो एक इसेंशियल है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ये दिखाया है, बट आप प्रॉपर राई वाला या फिर ऑनलाइन फर्स्ट क्राई पे अलग तरह के पिलोज़ मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही अपने बेबी को पिलो लगाएं, वरना उसका सर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके बेबी के लिए ग्रूमिंग सेट। गाइस, आपको अपने बेबी के लिए ग्रूमिंग सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ बेबी के नेल्स हर दूसरे दिन बढ़ते हैं, ट्रस्ट में। और वो खुद भी अपने आप को भी उन नेल्स से
कट करती रहती है और मुझे भी कभी कभार। तो अच्छा है कि वो अपने आप को मुझे करे, ठीक है यार, बट अपने आप को करती है तो उसमें थोड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए ये ग्रूमिंग सेट लिया है जिसमें एक नेल कटर है और एक सीज़र है। और मैं पर्सनली अभी तक तो मैं नेल कटर ही यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। हर तीसरे चौथे दिन मैं उसके नेल्स कट करती रहती हूँ और बहुत ही ईजी है इससे बेबी के नेल्स कट करना। वैसे मैं बड़े से भी कर सकती थी, मुझे ईजीली मतलब मैं कर सकती हूँ, बट मैंने सोचा क्यों रिस्क लिया जाए, तो मैंने ये मंगाया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें इन्वेस्ट करा जाए, क्योंकि यार बेबी अपनी ही है ना, इसलिए मैंने उसके लिए मंगाया ताकि उसकी गलती से भी कुछ मतलब मेरी वजह से उसको गलती से भी लगना चाहिए। इसलिए मैंने उसके लिए किट मंगाई और मैं आजकल इसी से उसके नेल्स काटती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। ठीक है, उसके बाद आता है बेबी के लिए बेबी कॉम्ब। ठीक है, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं बेबी के लिए इसेंशियल्स में कॉम्ब को डालना, बट बहुत ज़रूरी है। मोस्टली बच्चे गंजे नहीं होते, बाल होते हैं उनके सर पे, और जैसे वो 1 मंथ और 2 मंथ के तो थोड़े बढ़ भी जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है एक बेबी कॉम्ब होना। तो मेरे पास ये चीको का पूरा सेट है, ब्रश और कॉम्ब का। और अभी तो मैं इसको ओपन नहीं किया है, अब मैं इसको ओपन करूँगी और अभी तो मैं इसको यूज़ करूँगी कॉम्ब को, और देखती हूँ ब्रश कैसे यूज़ होता है। बट मुझे बहुत ही अच्छा सेट लगा था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर करा था अपनी बेबी के लिए। तो आप भी ऐसा सेट नहीं, आप नॉर्मल कॉम्ब ले लीजिए कोई छोटा मोटा अपनी बच्चे के लिए। ठीक है, बट हाँ मेरा सजेशन है कि कॉम्ब इसेंशियल है बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फीडिंग इसेंशियल्स पे। तो ये है नैन प्रो का नेस्ले का मिल्क बच्चे के लिए। तो कभी कभी होता है कि आप अपने बेबी को फीड नहीं कर पाती हैं, जैसे हमारे में होता है सर धुला है, तो जब तक सूखेगा नहीं तब तक मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकती। तो उस वक्त अगर वो भूखी है तो हम उसको रोने तो देंगे नहीं, तो उसके लिए मैं उसको ये नेस्ले का मिल्क पाउडर पिलाते हैं हम उसको उस टाइम के लिए से, अदरवाइज़ मैं उसको फीड कराती हूँ। ठीक है, और जब हमें मिल्क पाउडर चाहिए तो फीडिंग बॉटल भी ज़रूर चाहिए, तो ये भी मेरी इसेंशियल लिस्ट में है फीडिंग बॉटल। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक ना लेकर, आजकल स्टील की बॉटल्स भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो स्टील की बॉटल लें, ना कि प्लास्टिक की। मैं अभी तो फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, बट जल्दी मैं स्टील की बॉटल में इन्वेस्ट करूँगी उसके लिए, क्योंकि वो इसमें क्योंकि मिल्क होता है तो चिकनी चिकनी भी हो जाती है ये, तो मेरे को ये कितनी भी इसको वॉश कर लो बट मुझे कभी भी साफ़ नहीं लगती, मतलब मेरी नज़रों से, मतलब मेरे दिमाग से। वैसे दिखने में साफ़ होगी बट मेरे दिमाग में अंदर से होता है कि प्लास्टिक है, बेबी के लिए अच्छी नहीं है तो साफ़ नहीं है, ऐसा कुछ। तो इसलिए मैं अपनी बेबी के लिए जल्दी ही स्टील की बॉटल लूँगी और वो मैं आगे वीडियो में कभी ना कभी शो कर ही दूँगी आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट इसेंशियल ये है। एंड उसके बाद आते हैं हम बेबी की कैप। ये भी बहुत इसेंशियल्स हैं, मेरे पास अभी ये 2 ही हैं, एक ये बांधने वाले और एक ये गोल। इससे बेबी का सर ठंड से भी थोड़ा बहुत, जैसे एसी में बेबी है वो हाथ पैर मारती है बेबी, तो उसका सर उघड़ जाए, मतलब उसके सर से जो मैं कपड़ा ढकती हूँ उसके ऊपर तो वो हट जाए, या तो उसको एसी की हवा ज़्यादा ना लगे, तो उसके लिए मैं उसको ये कैप ज़रूर उसके सर में लगा के रखती हूँ ज़रूर। ठीक है, और इससे उसका सर भी मतलब कैप क्योंकि कॉटन है तो उसको गर्मी तो लगेगी नहीं, और ये उसके सर को एक अच्छी शेप भी देगा, उसको सर को बिल्कुल गोल रखेगा। ठीक है, तो इसलिए ये। एंड देन मिटन, अभी जो मैंने आपको ग्रूमिंग सेट में बताया था वो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बेबी को मिटन्स पहनाए जाते हैं, या फिर रात में अगर बेबी आपका गलती से अपने अपने हाथ निकाले, जैसे मेरी बेबी है वो हाथ अंदर कर ही नहीं सकती, उसके हाथ हमेशा बाहर रहेंगे और वो ऐसे सोती है, ऐसे दोनों हाथ करके पीछे, जैसे उसकी मम्मा सोती है सेम वैसे ही। तो उसके हाथ हमेशा बाहर रहेंगे, और बाहर रहेंगे तो उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। मैं उसको चेक करती रहती हूँ उसके हाथों को पकड़ के, ठंडे है, मैं उसके ब्लैंकेट में करती हूँ, बट वो फिर बाहर निकाल लेती है। तो मैंने सोचा वाई नॉट इन्वेस्ट इन दिस, क्या पता इनसे वो मतलब बाहर भी रहेगी तो इनसे कौन सा मुझे अंदर करना है, इनसे तो वो सेफ़ ही रहेंगे ना उसके हाथ। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर मैं कभी कभी जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में नेल्स कट नहीं कर पाती हूँ उसके, तो अगर बढ़ रहे हैं तो मैं उसको ये पहना दूँगी, तो वो अपने आप को नोचेगी नहीं। ठीक है, तो ये भी इसेंशियल्स हैं। अब आते हैं ड्राई शीट। ये ड्राई शीट है, मैंने लोकल शॉप से ख़रीदी है, आप फर्स्ट क्राई से भी खरीद सकते हैं।
तो ड्राई शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि अगर वो शू करता है बच्चा तो आपका बेड का गद्दा गंदा होता है, और वो डेली शू करेगा, पता नहीं कितनी बार करेगा, तो आपके गद्दे ख़राब ही हो जाने हैं। तो इसलिए ड्राई शीट बिछाएं ताकि आपके गद्दे प्रोटेक्ट रहें, और बच्चे के लिए भी सही है, जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक शीट से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जब ड्राई शीट है तो उसके ऊपर बिछोनी, ये बेडशीट की बिछोनी है इतनी, तो ये है, ये भी पहले मैं उसको पहले ड्राई शीट बिछाती हूँ, देन फिर मतलब कोई भी शीट, कभी कभी प्लास्टिक शीट भी बिछा देती हूँ, फिर ये बिछोनी, एंड देन फिर बेबी को, क्योंकि इससे क्या है, उस पर एक ड्राई शीट की थोड़ी इसमें वो ना एब्जॉर्बिंग कुछ तो डाला होगा, लाइक प्लास्टिक सा या समथिंग, तो उससे ना एक हीट आती है, मैंने दिखा है। तो ये लेयर बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर, ताकि आपके बेबी को गर्मी ना लगे उतनी उससे ना। तो ये कॉटन की लेयर बिछोने की बहुत ज़रूरी है, और आप ये ऑनलाइन खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, वरना आपके घर में इतनी पुरानी बेडशीट्स होती हैं कॉटन की, जो आप रिटायर कर चुके होते हैं, उनसे आपकी 4 से 5 बिछोने आराम से बन जाएंगे आपके बेबी के लिए। तो आप वो बनवाएं, खुद स्टिच कर लीजिए, या फिर किसी अड़ोसन पड़ोसन से करवा लो, या फिर किसी टेलर से करवा लो। बहुत ही ईजी है, बस स्क्वायर सा कट करना है और फिर 2 लेयर करके और सिल देना है, इतना सिंपल है, ठीक है। सो ये बिछोनी बहुत ज़रूरी है। एंड अब आती है नेट, मॉस्किटो नेट। मैं इसको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, बस हाँ ये कुछ रेक्टेंगल टाइप में ओपन होती है, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर का क्या पता कहाँ से आ जाए, हमारे बेबी को काट जाए, तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है मॉस्किटो नेट बेबी के लिए। और इस ये इतनी है कि मैं इसको आराम से 6 से 7 महीने तक आराम से बेबी के लिए यूज़ कर सकती हूँ, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। सो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है बेबी का मसाज ऑयल। सो गाइज़, मसाज ऑयल के लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। मैं फ़िलहाल तो मैं हिमालय यूज़ कर रही हूँ, और ये ख़त्म होने वाला है, बट जल्द ही मैं मसाज ऑयल क्या है, इससे आपके बेबी की हड्डियाँ, उसकी मसल्स, उसका पूरा शरीर बिल्ड होता है मसाज करने से अच्छे से। तो मसाज ऑयल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल, या फिर वो आता है ना हमदर्द का बादाम रोगन श्री, है ना, बादाम का तेल, वो, इन दोनों को मैं पर्सनली दोनों को मिक्स करके ही अपने बेबी के लिए आगे यूज़ करूँगी। अभी तो ये आ गया था, तो मैंने सोचा इसको पहले फिनिश कर लेती हूँ, तो अभी मैंने कर लिया। इसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, मतलब अगर आप चाहो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी मसाज ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, सरसों का तेल ले लो, डाबर लाल तेल मोस्टली लोग यूज़ करते हैं हड्डियों के लिए, कि बच्चा जल्दी चलता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। बट मैं प्रेफर करूँगी फिगारो का ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे उससे बेहतर कोई ऑयल नहीं लगता, और एक हमदर्द का रोगन बादाम श्री, ठीक है। तो मैं इनको मिला के देन मैं अपने बेबी की मसाज। ये थी मेरी वीडियो बेबी एसेंशियल्स पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।